नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि टाइपिंग आज आपका टाइपिंग का पहला दिन था, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो आज रहने वाली है। तो जैसे टाइपिंग जैसे हो रही है, तो टाइपिंग होने के बाद बहुत सारी चीजें जो है निकल के आ रही हैं। अलग अलग अब एक सीन जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिस तरह की टाइपिंग हो रही है और जिस तरह का टाइपिंग का जो है पैराग्राफ आ रहा है, जिसकी उम्मीद जो है वो नहीं की जा रही थी, उस तरह का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा निकल के आ रहा है। तो उन्हीं पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जैसे नोएडा में टाइपिंग हुई, पहला दिन था कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग का। 3 शिफ्ट जो है टाइपिंग की थी यहाँ पर, सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन में 3 शिफ्ट हुई। और एक शिफ्ट में जो थे लगभग 1000 के आसपास जो थे कैंडिडेट्स मतलब थे। तो पूरी शिफ्ट में जो थे 3000 कैंडिडेट्स का आज जो है टाइपिंग एग्जाम होना था। और ऐसा ही कल दूसरे दिन भी होगा टाइपिंग एग्जाम। तो टोटल मिलाकर 6000 कैंडिडेट 6 से लेकर 6500 के आसपास जो है वो टोटल 2 दिन में कैंडिडेट जो है जिनका टाइपिंग एग्जाम होना है। तो जैसे आज 3000 के लगभग 3000 या फिर 3200 के आसपास लगभग जो है कैंडिडेट्स की संख्या आज होनी थी, उसमें से काफी लोग जो थे वो मतलब अपसेट भी रहे। सभी लोगों ने एग्जाम जो है वो नहीं दिया। कुछ लोगों ने जानबूझकर जो है छोड़ दिया है, कुछ लोगों का छूट गया है तैयारी ना होने की वजह से या फिर किसी और कारण से। तो काफी लोगों ने जो है एग्जाम छोड़ भी दिया है। और वहीं अगर बात करें कि टाइपिंग क्लियर करने की, तो जैसे इंग्लिश और हिंदी 2 पैसेज जो है वो आ रहे हैं, तो उसमें कैंडिडेट्स को ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इंग्लिश टाइपिंग में। अब उसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों इंग्लिश टाइपिंग क्लियर नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहला जो कारण जो कैंडिडेट्स ने बताया वो ये बताया कि जो पैसेज है वो थोड़ा टफ आ रहा है। मतलब जो जिसकी उम्मीद की जा रही थी सिंपल पैराग्राफ की, उसके हिसाब से ना आकर थोड़ा सा टफ जो है वो बड़े बड़े लेंदी जो वर्ड्स है वो वर्ड्स जो है पैराग्राफ में आ रहे हैं, जो जिन्हें टाइप करने में काफी समस्या हो रही है। मतलब लेंदी वर्ड्स के साथ साथ जो है न्यूमेरिक जो वर्ड्स है वो भी आ रहे हैं, जैसे कि सन, ईयर्स, ये सब आ रहे हैं, ब्रैकेट्स, कोमा थोड़ा सा और इन्वर्टेड कोमास। तो ये सब थोड़े इस तरह के जो है मिक्स करके पैराग्राफ आ रहा है, जिसकी वजह से इंग्लिश की टाइपिंग जो है वो कैंडिडेट से क्लियर नहीं हो पा रही है। और शुरू से ही यही रहा है कि इंग्लिश टाइपिंग में जो है हमेशा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो यूपी बोर्ड से हैं। तो इंग्लिश को एकदम से पढ़ना समझना वो हमारे माइंड उसके लिए जो है वो फेमिलियर नहीं होता है। तो बार बार जो है कीबोर्ड को वो स्क्रीन को देखना ही पड़ता है। तो इस और वो स्पेलिंग जो है वो पूरी सही टाइप हो तो उसमें देखने में काफी टाइम चला जाता है। दूसरी बात ये है कि काफी कैंडिडेट जो है वो पहली बार जो मतलब टाइपिंग हॉल का एक्सपीरियंस उन्होंने लिया और पहली बार वो कोई टाइपिंग दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पैनिक भी हो जा रहे हैं, जिस कारण से जो है इंग्लिश की टाइपिंग क्लियर नहीं हो पा रही है। वही बात करें अगर हिंदी की, तो एक बार जब इंग्लिश की टाइपिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हिंदी हमारी मदर टंग भी है और हिंदी के साथ हम ज्यादा फैमिलियर भी होते हैं। तो हिंदी की टाइपिंग जो है ज्यादातर कैंडिडेट्स ने जो है क्लियर वो कर ली है। सारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं इंग्लिश टाइपिंग को लेकर ही आ रही है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश टाइपिंग को क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत ही काम होकर जो है टाइपिंग देनी है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पैनिक हो गए, थोड़े नर्वस हो गए, जो कि पहले मैंने बताया भी था कि एग्जाम हॉल में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम जो है आती है, खासकर उन लोगों के साथ जो पहली बार जो एग्जाम दे रहे हैं।
तो ये सब चीजें जो नेचुरल है वो वहां पर होती है, इन पर भी हमें कंट्रोल करना है। बाकी अगर जैसे पैसेज है तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने बताया कि वो जैसे जो सन आ रहे थे और जो नंबर्स आ रहे थे उनको टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम उनका वेस्ट हो गया। तो उसके लिए एक कैंडिडेट ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो बड़े वर्ड्स हैं उन्हें आप एक टाइप करके स्किप कर सकते हैं। वैसे तो माइंड वहां पर इतना काम नहीं करता कि ये सब टेक्निक वहां पर लगाए हम बस केवल एक फ्लो में ही टाइप करना चाहते हैं, मगर उसने बताया कि जो बड़े वर्ड हैं उन्हें एक टाइप करके आप स्किप कर सकते हैं और बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट आपको नहीं करना है और आगे आप बढ़ जाओ और कोशिश करो कि पूरा पैराग्राफ जो है वो टाइम के अंदर जो है वो टाइप कर ले। तो बाद में अगर समय मिलता है तो फिर या तो उसे ठीक कर दे या फिर उसे छोड़ दो, जो थोड़े लेंदी वर्ड हैं जिसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो है पैराग्राफ को आप क्लियर जो है वो कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ आप टाइप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हाईलाइट वाली दिक्कत थी, हाईलाइट जो है वो नहीं हुए, उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आई स्क्रॉलिंग की, जूमिंग की, तो हाईलाइट नहीं हो रहे थे। तो लाइन की मतलब लाइन चेंज हो रही थी पैराग्राफ की, तो वहां पर बहुत कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आई कि जब लाइन चेंज हो रही थी तो लाइन स्किप हो जा रही थी, छूट भी जा रही थी। तो उसके लिए जो है अगर आप मतलब आंख से लाइन चेंज करोगे तो उसकी जगह आप बिल्कुल स्क्रीन पर हाथ रखकर लाइन जो है चेंज करोगे तो उसमें फिर जो है दिक्कत नहीं आएगी और लाइन छूटने के चांसेस जो है वो कम होंगे। तो जो पैराग्राफ मतलब जो लाइन चेंज करनी है तो वहां पर वो स्क्रीन पर उंगली से हाथ रखकर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ और फिर वहां से टाइपिंग करना शुरू कर दो। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स जो है वो कैंडिडेट्स ने बताई कि जिससे कि लाइन ना छूटे और ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जो है वो टाइप कर सके, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो इंग्लिश पैराग्राफ में ही आई है। अब जैसे कल फिर टाइपिंग होगी यहाँ पर और फिर 2 दिन लखनऊ में टाइपिंग होगी, तो जो भी कैंडिडेट्स टाइपिंग देने जा रहे हैं वो इंग्लिश पैराग्राफ को लेकर थोड़ी सी अपनी जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो थोड़ी चेंज कर दीजिए और कोशिश करिए कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें हिंदी पैराग्राफ की तुलना में, क्योंकि हिंदी का आराम से हो जा रहा है। वहीं अगर बात करें कीबोर्ड की तो कीबोर्ड यहाँ पर लेनोवो का था, कीबोर्ड था 160, जिसमें स्पेस की जो थी वो छोटी थी, उससे भी बहुत दिक्कत आई, क्योंकि स्पेस की अगर बार वो बैक स्पेस की जो की है वो छोटी थी, उसे अगर बार बार प्रेस कर रहे थे तो वो स्लैश वाला प्रेस हो जा रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस जो थी वो बड़े बैक स्पेस की थी तो हाथ हमारा वहीं पर वो जाता है। तो ये थोड़ी समस्या रही यहाँ नोएडा में जो कैंडिडेट्स ने बताई। बाकी लखनऊ में जो कीबोर्ड है शायद वहां पर ऐसी समस्या नहीं होगी, वहां पर एचपी का शायद कीबोर्ड आपको मिलेगा और वहां बैक स्पेस भी बड़ी वाली रहेगी, जिससे कि जो आपने प्रैक्टिस की है उसी हिसाब से वो आपकी जो फिंगर है वो काम करेगी। तो ये कुछ समस्याएं रही। बाकी कीबोर्ड जो था स्मूथ था, बहुत अच्छा कीबोर्ड था। और बाकी जो कैंडिडेट्स ने बताया कि स्टाफ जो था वो भी बहुत अच्छा था, काफी हेल्प कर रहा था और स्क्रीन भी जो थी वो बड़ी थी, बहुत से लोगों को जो है जूम करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो इतनी बड़ी स्क्रीन थी कि उस पर अच्छे से वो दिख रहा था। तो ये सब जो है इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी टाइपिंग को देखते हुए जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत कम कैंडिडेट्स जो है वो टाइपिंग क्लियर कर पा रहे हैं। परसेंटेज की अगर बात की जाए तो लगभग 10 से 15% जो है वो ही टाइपिंग क्लियर कर पा रहे हैं। बाकी जब रिजल्ट आएगा तभी वो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर शो नहीं हुआ है हाथों हाथ की आपकी टाइपिंग क्लियर हुई है या नहीं हुई है, उसका फिर जब रिजल्ट आएगा तभी वो क्लियर हो पाएगा। वैसे जो है बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग क्लियर कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों की टाइपिंग है वो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दें और उसी हिसाब से जो है अपनी टाइपिंग की स्ट्रेटेजी बनाएं। बाकी अगर बात करें कि कितने वर्ड्स का पैरा वहां पर मिल रहा है, तो वही 500 से 510 के बीच में जो है वो पैराग्राफ आपको मिल रहा है, जिसमें से मिनिमम 450 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं स्पीड मेंटेन करने के लिए, और उसमें से जो पूरा पैराग्राफ है उसका जो है 85% आपको जो है टाइप करना है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। तो 450 वर्ड
मतलब स्पीड के लिए, और उसमें से 425 वर्ड जो है आपके सही होने चाहिए। इंग्लिश में जो मिनिमम क्राइटेरिया है मतलब टाइपिंग क्वालिफाई करने का। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 384-85 वर्ड्स के आसपास जो है टोटल, और 340 जिसमें से ठीक होने चाहिए। तो इस हिसाब से जो है आप अपनी टाइपिंग कीजिए। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों की टाइपिंग है कुछ इन पॉइंट्स पर ध्यान दें और अच्छे से अपनी टाइपिंग करें। और एक टाइम तो वैसे आपके पास है नहीं, अब तो जो आपका एग्जाम हॉल में जो परफॉर्मेंस है वही आपका रहेगा कि आपकी टाइपिंग क्वालिफाई होती है नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पर आप ध्यान देंगे, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।